आज हम बात करने वाले हैं सम आयन प्रभाव के बारे में कि आपका सम आयन प्रभाव क्या होता है। देखिए, इसे सम आयनिक प्रभाव भी कहते हैं। जैसे कि मैंने कोई आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य ले लिया, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। दुर्बल वैद्युत अपघट्य जैसे कि हम बात कर ले CH3COOH, CH3COH ले लिया। अब यदि मैं इसे जल में डुबोता हूं तो किसमें टूट जाएगा आपका CH3COO माइनस प्लस H प्लस में टूट जाएगा। जैसे मैं CH3CH को जल में डुबोऊंगा तो CH3CO माइनस और H प्लस में टूट जाएगा। हालांकि पूरी तरह नहीं टूटेगा कि मैंने 100 लिया हो तो 50 टूटेगा, क्योंकि ये क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। तो मैंने मान लिया, मैंने इसके 100 लिया हूं तो 100 में से इसके ये 50 टूट गए, ये 50 टूट गया और आपका जो 50 बचा था वो जैसा का वैसा आपका बचा हुआ है। हालांकि मैंने 100 CH3COH ले लिया था जिसमें कि 50 CH3COH टूट गए और 50 CH3COH जैसे के वैसे पड़े हुए हैं, ये मैंने मान लिया। अब देखिए, यदि मैं, ये आपका पात्र हो गया और इस पात्र में आपका क्या भरा हुआ था, जल भरा हुआ था। अब मैंने इसमें बाहर से ये 100 CH3COH मिलाया, 100 CH3COOH मिलाया, तो ये जो CH3COH था वो CH3CO माइनस अर्थात CH3CO माइनस और H प्लस में टूट गया। वो भी केवल कितने टूटे, 50 टूटे। बाकी 50 CH3COH यहाँ के यहाँ पड़े रह गए, ऐसे नीचे तली पर 50 CH3COH ऐसे यहाँ पर पड़े रह गए। अब मैं क्या करता हूँ, जिसमें मैंने दुर्बल वैद्युत अपघट्य मिलाया था इसमें बाहर से यदि मैं क्या मिलाऊं, आपका प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाऊं। प्रबल विद्युत अपघट्य मतलब जो कि जल में पूर्णतः क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाओ, वो भी इस प्रकार का प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाओ कि जिसमें मतलब जो आयन है वो कैसा हो, उभयनिष्ठ हो। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, यहां मैं मिला देता हूं आपका HCl। मैं प्रबल विद्युत अपघट्य के रूप में क्या मिला देता हूं, HCl। तो मैं जैसे इस HCl को इस जल में डुबाऊंगा तो ये भी किसमें टूट जाएगा आपके, जैसे मैं HCl को जल में डुबाऊंगा तो ये भी टूट जाएगा आपके H प्लस प्लस Cl माइनस, इसमें टूट जाएगा। और हमें प्रबल विद्युत अपघट्य इस प्रकार का मिलाना है जिनके आयन क्या हो, लगभग सेम हो। मतलब कि जो आपके आयन टूटेंगे वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ जब आयन टूट रहा है तो यहाँ भी H प्लस मिल रहा है, यहाँ भी H प्लस मिल रहा है, तो हमें इस प्रकार का प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाना है। तो जैसे हम क्या करते हैं, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य में प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो क्या होगा, जो कि आयन क्या होंगे, समान होंगे। जो कि आयन क्या होंगे, आपके समान होंगे, उस आयन की सांद्रता कैसी हो जाएगी, कम होने लगेगी। मतलब कि जैसे कि हमने यहाँ क्या किए, पहले आपका जल लिए, उसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्य मिला CH3COH, तो टूटा CH3CO माइनस और H प्लस में टूटा, ये भी 50 टूटा, ये भी 50 टूटा। उसके बाद मैंने प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाया HCl और ये इस प्रकार का मिलाया कि इसमें यदि ये टूटता है अपने आयनों में तो दोनों में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ भी H प्लस है, यहाँ भी H प्लस है, आपको इस प्रकार का यहाँ पर प्रबल वैद्युत अपघट्य मिलाना है। या तो आप यहाँ ये भी मिला सकते थे CH3COONA, ये भी क्या एक प्रकार का प्रबल वैद्युत अपघट्य। क्यों प्रबल वैद्युत अपघट्य? अब मैं यदि इस प्रबल वैद्युत अपघट्य को भी तोड़ू तो किस प्रकार टूटेगा, CH3CO माइनस प्लस Na प्लस। देखिए यहाँ भी CH3CO माइनस है, यहाँ भी CH3CO माइनस है, तो मुझे इस प्रकार का प्रबल वैद्युत अपघट्य मिलाना है कि जो पहले से मौजूद है यहाँ पर उसके फिर भी कुछ ना कुछ कॉमन हो। जैसे कि यहाँ पर CH3CO माइनस है, यहाँ भी CH3CO माइनस है। मैंने इसके पहले क्या मिलाया था, HCl, तो H प्लस में या H प्लस और Cl माइनस में टूटता, तो यहाँ भी H प्लस है, यहाँ भी H प्लस है। तो हमें इस प्रकार का प्रबल वैद्युत अपघट्य मिला है जिसमें कि कोई ना कोई आयन क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो देखिए यहाँ क्या होगा, जैसे आप किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य में एक सम आयन वाला प्रबल वैद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो क्या होगा, आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य का जो आयनन होगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य का जो आयनन होगा वो कैसा हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। मतलब कि पहले हमने 100 CH3COH लिए थे, तो जैसे हम प्रबल वैद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो ये पहले 100 CH3COH लिए थे तो 50 CH3COH टूट गए और 50 CH3COH जैसे का वैसा नीचे बचा है। लेकिन जैसे हम इस प्रबल वैद्युत अपघट्य को मिलाएंगे तो जहां पहले आपका जो CH3COH था वो कितना टूटा था, 100 में से 50 टूटेगा। अब वो CH3COH टूटेगा फिर भी 30,
कितना टूटेगा, 30 टूटेगा और 70 CH3COOH जैसा का वैसा यहाँ पर नीचे पड़ा रहेगा। तो इसे क्या कहते हैं, आपका सम आयनिक प्रभाव कहते हैं। अब इसे सम आयनिक प्रभाव क्यों कहते हैं, देखिए जो यहाँ आपके आयन है H+, ये भी H+, वो कैसे है, समान है। हमने समान आयन मिलाए तब क्या हुआ, जहां पहले दुर्बल वैद्युत अपघट्य ज्यादा टूट रहा था, 50 टूट रहा था पहले, अब वो कितना टूटने लगा, 30 में टूटने लगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सम आयनिक प्रभाव कहते हैं। मतलब किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो कि CH3COH था में हम समान आयन वाला, देखिए H+ और ये H+, समान आयन वाला प्रबल वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो आपके दुर्बल वैद्युत अपघट्य का क्या कम हो जाता है, आपका आयनन। आयनन का अर्थ होता है टूटना। जो आपका दुर्बल वैद्युत अपघट्य वो कम टूटता है। पहले CH3COH जो था वो 100 में से 50 टूट रहा था, लेकिन जैसे मैंने इस प्रबल वैद्युत अपघट्य को मिलाया तो अब ये 100 में से कितना टूट रहा है, 30 टूट रहा था। इसका क्या हो गया, आयनन कम हो गया, अर्थात अब कम टूट रहा है। तो इसी घटना को कहते हैं सम आयनिक प्रभाव।